नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपना स्टडी लेक्चर यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों एक बार फिर हाजिर हम आपके साथ एक नए और बहुत ही शानदार वीडियो लेकर। यानी फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चकबंदी के बारे में। यानी चकबंदी कैसे होती है, जमीन का सर्वे कैसे होता है, साथ ही साथ ये भी बात करेंगे कि चकबंदी लेखपाल और राजस्व लेखपाल क्या होते हैं और इनके क्या कार्य होते हैं। जैसा कि ये वीडियो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं अमीन लेखपाल कोर्स का, ये 32वां वीडियो है। इसके पहले हमने 31 वीडियो कंप्लीट कर दिया है, तो जाके जरूर देखिएगा। इसी प्रकार हम आपको 100+ वीडियो इस सीरीज के तहत प्रोवाइड करेंगे, जिससे आपके एग्जाम के लिए और आपके बेसिक नॉलेज के लिए एक भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है। तो फ्रेंड्स, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इसके पहले आपको बताना चाहूंगा कि ये नया यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है मनुष्था लेक्चर्स। इसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से आप इस पे जाके क्लिक कर सकते हैं और देख सकते हैं। इस पे बहुत सारे वीडियो हमने खेतों से संबंधित, जैसे हेक्टेयर को बीघा में, विश्व में कैसे बदलें, एकड़ क्या होता है, तो बहुत सारे प्रश्न भी आपके जो है वो कमेंट बॉक्स में पूछते हैं। तो उसका वीडियो भी मैं इसी चैनल पर प्रोवाइड करता हूँ, इसलिए इस चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक जरूर करिएगा। तो फ्रेंड्स, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे, पहला प्रश्न है कि चकबंदी किसे कहते हैं। चकबंदी का मतलब पहले अगर हम समझें तो चकबंदी का मतलब होता है चक धन बंदी। चक का मतलब होता है खेत और बंदी का मतलब होता है बंदोबस्त करना। जैसे इसका मतलब आप यहाँ से समझ पाएंगे। सबसे पहले थोड़ा सा अगर रिव्यू की बात करें तो यहाँ से देख पाएंगे, जैसे कि ये गांव का आपका नक्शा है, ठीक है। अब यहाँ में गांव के नक्शे में सभी लोगों की जमीन है और जमीन का ये गाटा नंबर या खसरा नंबर है, जैसा कि आपको लोकेशन में दिख रहा है। और ये लोकेशन या ये नक्शा आप डाउनलोड भी कर सकते हैं ऑनलाइन। अगर आपको जानना है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, इस पर मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। आप अपने गाँव का नक्शा निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये नक्शे में जो चक है या जो प्लॉट है, ये गाटा नंबर है। मान लीजिए कि यहाँ पे हैं आपके गरीब दास और यहाँ पे हैं लखा सिंह और यहाँ है मनोहर दास। अब गरीब दास बेचारे गरीब टाइप के आदमी और इनके खेत भी कम, ठीक है। और यहाँ पे लखा सिंह है एक हाउकड़ जवान, ठीक है। अब इसके पास क्या है, ताकत है, पावर है। और अगर गरीब दास की अगर कोई जमीन इस लखा सिंह की एरिया में है तो ये जमीन उनको नहीं देना चाहेगा, इस पे कब्जा करेगा। या यहाँ से ये जाते हैं किसानी करने के लिए तो वहाँ पे किसानी अच्छे से नहीं कर पाते हैं। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने चकबंदी का प्रबंध कराया। चकबंदी का मतलब छोटे छोटे चकों को एक बड़े चक में बदल देना ही चकबंदी कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ से अभी आप समझेंगे, आगे यहाँ पे देखते हैं। इसका मतलब हो गया कि छोटे छोटे जो चक होते हैं, यानी छोटे छोटे गाटे या खेत होते हैं, उनको एक जगह पे कर देना, बड़ा चक बना देना, यही चकबंदी है। चकबंदी के बहुत सारे फायदे भी हैं, आगे हम आपको बताएंगे। इसमें कि चकमार्ग निकाला जाता है, नाली निकाली जाती है, रोड निकाला जाता है, तो बहुत सारी चीजें इसमें निकाली भी जाती हैं बचत के जमीन में, ठीक है। तो समझ गए होंगे चकबंदी और का मतलब चक का बंदोबस्त करना, ठीक है। अब बात करेंगे लेखपाल या पटवारी, यानी ये कितने प्रकार के होते हैं। तो ये 2 प्रकार के होते हैं। मुख्यतः होता है एक राजस्व लेखपाल, दूसरा होता है चकबंदी लेखपाल। अब राजस्व लेखपाल क्या होता है, ये जिला अधिकारी के अंतर्गत यानी डीएम के अंतर्गत काम करता है। यानी सारी रिपोर्ट्स ये जो देता है गांव की, जैसा कि ये जिस गांव का या जिस हल्के का ये लेखपाल होगा, यानी राजस्व लेखपाल, ये उस एरिया में जो कि 3, जैसे कि आप जानते हैं कि फसलें होती हैं, एक होती है रबी की, जायद की, खरीफ की। तो इन तीनों फसलों का जो ब्यौरा होता है या खसरा होता है, खसरा नंबर में जो कि इसकी फसलों का ब्यौरा होता है, या किसी प्रकार की बीमारी आ गई, आफत आ गई या बाढ़ आ गया, किसी भी प्रकार की समस्या अगर गांव में आती है तो ये सारी रिपोर्ट्स किसको सौंपता है, ये जिलाधिकारी को सौंपता है। अगर जिलाधिकारी एक स्थान से दूसरे स्थान जाता है तो यहाँ पे लेखपाल, राजस्व लेखपाल का भी यहाँ पे ट्रांसफर होता है, ठीक है। अब वही बात करते हैं चकबंदी लेखपाल का। तो ये चकबंदी लेखपाल जो होता है चकबंदी आयुक्त के अंतर्गत काम करता है। इसका कार्य क्या होता है, यानी जमीनों का एकीकरण करना, यानी जिस जमीन में या जिस लोकेशन एरिया में बहुत सारे समस्याएं हैं जमीनों से संबंधित, उन सब का निस्तारण करना। और ये तभी होता है जब गांव के कुछ लोगों को इसमें समिति में शामिल किया जाता है, ठीक है। गांव के लोगों को शामिल किया जाता है समिति में, तब चकबंदी लेखपाल उनसे रिपोर्ट लेकर आगे चकबंदी आयुक्त को सौंपता है और उसके बाद चकबंदी कराई जाती है। तो ये समझ गए होंगे कि चकबंदी लेखपाल और राजस्व लेखपाल के कार्य क्या होते हैं और किसके अंतर्गत ये काम करते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे चकबंदी कितने प्रकार की होती है। तो चकबंदी मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। एक होती है ऐच्छिक चकबंदी और दूसरी होती है अनिवार्य चकबंदी। अब ऐच्छिक चकबंदी क्या होती है, ऐच्छिक चकबंदी का मतलब है, जैसा कि शब्द से ही अर्थ इसका निकल रहा है, ऐच्छिक मतलब इच्छा से कराई गई चकबंदी। अब इच्छा से मतलब क्या होता है कि जिस भी लोकेशन में जहां भी चकबंदी करानी है, वहां के किसानों की इच्छा है
जो अलग अलग हैं, जो गाटे अलग अलग हैं, खेत अलग अलग हैं, उनको एक कर दिया जाए। ठीक है, तो ये इच्छा से, गांव की इच्छा से और गांव की इच्छा से चकबंदी लेखपाल को, और चकबंदी लेखपाल चकबंदी आयुक्त को रिपोर्ट सौंपता है, उसके बाद चकबंदी कराई जाती है। ठीक है, अब इसकी शुरुआत सबसे पहले पंजाब राज्य में, जो कि 1921 से शुरू की गई थी। उसके बाद धीरे धीरे सभी राज्यों में आपका चकबंदी, और बहुत सारे राज्यों में ऐच्छिक चकबंदी अभी भी चल रही है, लेकिन बहुत सारे राज्यों में जो कि अनिवार्य चकबंदी चल रही है। तो अनिवार्य चकबंदी का मतलब ये हो गया कि अनिवार्य चकबंदी का मतलब हो गया कि आपकी इच्छा है तो ठीक, अगर नहीं है तो भी ठीक, यानी चकबंदी अनिवार्य रूप से कराई जाएगी। अब चकबंदी अनिवार्य रूप से कराने का मेन पर्पज ये है कि चकबंदी के कई सारे जैसे कि विवाद हैं, जैसे कि आपका जाने का आने का रास्ता नहीं है, बहुत सारे लोगों के छोटे छोटे खेत जो हैं बहुत सारे एरिया में हैं, बहुत सारे दूर दूर हैं, लोकेशन में हैं, छोटे छोटे खेत हैं, उस पर किसानी नहीं अच्छे से हो पा रही है, तो बहुत सारी समस्याएं हैं, तो वहाँ पे ये अनिवार्य चकबंदी कराई जाती है। ठीक है, तो अनिवार्य चकबंदी में बहुत सारे लोगों की इच्छा भी होती है कि हमारे खेत का चकबंदी हो, लेकिन हमारे पूरे एरिया का, लेकिन कुछ लोगों की नहीं इच्छा होती, तो इसमें विवाद जनरेट हो जाता है। ठीक है, इसमें विवाद होता है, लेकिन ऐच्छिक चकबंदी जो होती है इसमें विवाद नहीं होता है। तो ये बात आप समझ गए होंगे। अब हमने आपको बताया कि ये नक्शा है जो कि आपके गांव का इसी प्रकार का होगा। तो आप अपने गांव का नक्शा, जैसे कि ये आपको नंबर दिख रहे हैं, ये गाटा नंबर हैं, और इस गाटा नंबर पर आप क्लिक करते हैं तो किसकी ज़मीन है निकल के आ जाता है, अब ऑनलाइन जो कि सिस्टम हो गया है। ठीक है, तो इस तरह से अगर देखा जाए तो अगर जैसे गरीबदास की ज़मीन मैंने आपको बताया कि यहाँ पे अगर किसी पावरफुल व्यक्ति के सामने है, ठीक है, और दूर है, वहाँ पर वो किसानी करने के लिए नहीं जा पा रहे हैं, या आपको किसी कारणवश वो ज़मीन पर अपना कब्जा नहीं ले पा रहे हैं, नाम उनके ज़मीन है लेकिन वो खेती बाड़ी कोई और कर रहा है, तो ये सब चीज़ें जो विवाद थे इसको दूर करने के लिए चकबंदी का प्रबंध किया गया। ठीक है, अब यहाँ से आप चकबंदी समझ पाएंगे। चकबंदी का मतलब यहाँ से आप समझेंगे कि अगर ये हैं गरीबदास जी, ठीक है, अब ये बेचारे, इनके छोटे छोटे खेत हैं, जो कि ये 5 नंबर का है, यहाँ पे ये घर बना के रहते हैं। ठीक है, और उसके अलावा ये 44 नंबर का है गाटा, और ये 13 नंबर का, ये 12 नंबर का, और ये 17 नंबर का। अब ये जो 12 नंबर और 13 नंबर है, ये एक पावरफुल लखा सिंह के पास है, जो कि गुंडा है। ठीक है, अब ये गुंडा के पास अगर एक बेचारे गरीब जाते हैं तो लतियाए जाएंगे। ठीक है, तो ये लतियाए जाए, इससे बचने के लिए इन्होंने सोचा कि अगर हमारी खेत की चकबंदी हो जाए, यानी हमारा जो ये 12 नंबर का गाटा है, 13 नंबर का गाटा है, ये हमारे इस 5 नंबर गाटे के पास अगर मिल जाए तो हमारी खेती भी हो जाएगी अच्छे से, और हमारे पैदावार भी बढ़ जाएगा, और हमें आने जाने का रास्ता भी मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सब जो छोटे छोटे गाटे हैं, इन छोटे छोटे गाटों को एक लोकेशन में रख देना ही चकबंदी कहा गया। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ जाएंगे कि चकबंदी का मतलब कैसे होता है और क्या होता है। ठीक, अब यहाँ पे अगर बात करें कि चकबंदी की कीमत के निर्धारण कैसे की जाती है, मान लीजिए कि ये जो गरीबदास हैं, इनके पास जो जमीन है इस लोकेशन में, ये 10 लाख रुपए बीघा है। ठीक है, यानी 10 लाख रुपए बीघा है। अब यही जो लखा सिंह है, ये पूरी बहुत सारी प्रॉपर्टी को यहाँ पे इसके पास है, हड़प रखा है, और इसकी कीमत है 2 लाख रुपए। ठीक है, अगर ये 2 लाख है, इसका मतलब यहाँ पे 10 लाख है, तो 5 गुना ज्यादा है। यहाँ पे 2 लाख रुपए बीघा है लखा सिंह के पास, और गरीबदास के पास यहाँ पे 10 लाख है। तो यानी अगर ये वाली जमीन इधर जाएगी, ठीक है, अगर मान लीजिए कि इधर वाली जमीन आई, इधर वाली अगर इस प्रॉपर एरिया में, लोकेशन में एरिया है, और चकबंदी के थ्रू अगर लखा सिंह के एरिया में आती है तो 10 लाख रुपए में है, इधर आएगी 2 लाख में है। तो इसका मतलब है कि अगर 1 बीघा इधर बेचा जाता है तो इधर 5 बीघा मिल जाएगा उसको चकबंदी के थ्रू। यानी अगर 1 बीघा इधर जाता है तो इधर कितना मिलेगा इसको, 5 बीघा मिलेगा, क्योंकि 5 गुना है जमीन। ठीक है, तो इस तरह से कीमत निर्धारित की जाती है कि अगर महंगी ज़मीन है, महंगी ज़मीन का मतलब ये हो गया कि उस प्रॉपर एरिया में बहुत अच्छे संसाधन है, मार्केट है, पानी की व्यवस्था है, नहर है, सड़क है, तो इन सब सुविधाओं को देखकर वहाँ की कीमत वो निर्धारित की जाती है। अब ये लखा सिंह है, गुंडा है नाम का, लेकिन इसके पास सुख जो कि अगर बात की जाए संसाधन की तो कुछ नहीं है। तो ये क्या करेगा कि यहाँ की ज़मीन अगर अपना चकबंदी के थ्रू गरीबदास की तरफ लेना चाहता है तो सिंपल है कि अगर ये 5 बीघे इधर ज़मीन छोड़ेगा तब उसको 1 बीघे इधर मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से चकबंदी निर्धारित की जाती है और इसकी कीमत निर्धारित की जाती है।
तो आशा करते हैं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर कहीं आपको लगता है कि हमें कहीं और जानना ज़रूरी है, कुछ चीज़ें मिस हो रही हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस पर मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूँगा। इससे बहुत सारी चीज़ें आप सीखेंगे। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।